देश के अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा हो चुकी है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। हालांकि चुनाव के लिए कैंडिडेट कौन होंगे यह अभी तय नहीं है, लेकिन चुनाव से जुड़ी खास चीज की चर्चा जरूर हो रही है। वह खास चीज है एक पेन, यानी कि कलम। बताया गया है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक खास पेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेन से बैलेट पर निशान लगाने पर ही वोट को मान्य माना जाता है। अगर इस पेन का निशान नहीं लगता है तो वोट रद्द कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले इस पेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी स्याही ना तो कभी मिटती है और ना ही यह फैलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पेन की बिक्री नहीं की जाती और यह सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। चुनाव के बाद इस पेन को सभी सांसदों और विधायकों से वापस ले लिया जाता है। बता दें कि इस पेन में वायलेट कलर का इंक रहता है। अब तक इस पेन को सिर्फ एक बार प्रयोग में लाया गया है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार इस स्पेशल पेन का इस्तेमाल किया गया था। निशान लगाते वक्त पेन से इंक बैलेट पेपर पर नहीं फैलता। इस स्पेशल पेन को कर्नाटक की मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी बनाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस पेन की स्याही गोपनीय तरीके से बनाई जाती है, जिसमें नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के रासायनिक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है। हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के वोटों से तय नहीं होता, बल्कि जनता जिनको चुनती है उनके वोटों से राष्ट्रपति चुना जाता है। इसलिए इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। यहाँ आपको फिर से क्लियर कर दें कि सिर्फ वही राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं जिनका चुनाव जनता करती है, यानी कि सांसद और विधायक। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। यानी वोटर एक ही वोट देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन, तीसरी पसंद कौन। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।